अगर मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तो इरादा नमाज पढ़ने का नहीं है, बल्कि हर जुमे को वहां नमाज पढ़ के फिर वे उस जमीन पर दावा पेश करेंगे। तो ये दरअसल जमीन जिहाद है। आपने कहा इन्होंने गलत किया। आपने क्या किया? आपने उनकी नकल की और उसके साथ आपने 3 पोस्टर लगाए, आई लव योगी, आई लव मोदी, आई लव महादेव। सब बराबर हो गए। कि राजनीतिक दलों को लगता है कि चूंकि ज्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं, हम मुसलमानों की तरफ से बोलेंगे, हिंदू नाराज हो जाएंगे, हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर जो इस देश में विवाद चल रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अ, इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो हैं सड़क पर निकले हैं ये कहते हुए कि और इस पोस्टरों के साथ इसमें लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद, जिसमें उनका ये कहना है कि ये वो अपने पैगंबर को के बारे में एक संदेश लेकर निकलना चाहते हैं। और अभी तक इस उनके हिसाब से सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। पर उनके ऊपर लगातार कई सारे आरोप लगाते रहे गए हैं इस पे। और ये लगातार चल रहा है मिलादुन नबी के समय से। और ये कई जगह कानपुर में, बरेली में इस पर काफ़ी सारी क्या बोलते हैं पुलिस की दमन की कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई मौलवियों को गिरफ्तार किया गया है और कई बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, तो इस पे हरकारा में लगातार छपता रहा है। मेरे साथ अपूर्वानंद हैं इस बारे में बात करने के लिए और हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस वक़्त जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में अपने 100वां साल मना रहा है और उनकी एक प्रचलित धारणा है अखंड भारत और उस सब को लेकर उसके बीच में ये सब लगातार चल रहा है और इस तरह का शोर हमारे बीच लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो हेट स्पीचेस का हो या हेट क्राइम का हो। और साथ में सरकारी प्रशासन की जो मशीनरी है उसका मुस्लिमों के खिलाफ इस्तेमाल करने को लेकर हो। तो अपूर्व, ये आप किस तरह से देखते हैं इस आई लव मोहम्मद को लेकर जो लगातार रोज खबरें बन रही हैं और रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है? शुक्रिया नीतीश। जैसा आपने कहा कि यह मिलादुल नबी से शुरू हुआ, यानी हजरत मोहम्मद के जन्म के दिन के मौके से ये शुरू हुआ। अ, किसी एक जगह एक पोस्टर लगाया गया, एक बैनर लगाया गया आई लव मोहम्मद का, और उसके बाद यह कहा गया कि यह नया रिवाज शुरू किया है इन लोगों ने और हम नया रिवाज शुरू नहीं करने देंगे। तो इस इसके पीछे और भी बातें हो सकती हैं और अभी उनकी छानबीन करने की ज़रूरत है कि कानपुर में ये शुरुआत कैसे हुई, पुलिस कैसे पहुंची, शिकायत किसने दर्ज कराई, ये सब कुछ जांच का और छानबीन का विषय है। लेकिन जो कहा गया वो यह कि यह तो पहले ये नहीं करते थे आई लव मोहम्मद, अब ये नया शुरू किया है और हम ये करने नहीं देंगे। तो हम नई प्रथा चलने नहीं देंगे। और इसके बाद दमन शुरू हुआ। लेकिन जब दमन शुरू हुआ तो हम सब ने यह देखा कि ये कई शहरों में फैल गया। यह बरेली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, कई जगहों पर हुआ जहां लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर निकले। अ, उन पोस्टरों बैनरों को छीना गया, उतारा गया और कहा गया कि ये हम करने नहीं देंगे। ठीक है। अब एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो इससे शांति कैसे भंग हो रही है, या इससे किसी को नाराजगी क्यों होनी चाहिए? वो किसी का अपमान भी नहीं कर रहा है, वह सिर्फ अपने पैगंबर के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसको क्यों शांति व्यवस्था भंग करने की एक कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए? ये बहुत सीधा, मैं कोई तुलनात्मक दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। मुझे वो हमेशा गलत लगता है कि आपने ये करने दिया फिर ये क्यों नहीं करने दे रहे हैं। अपने आप में ही सिर्फ इस बात की हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा रहा है आई लव मोहम्मद,
उससे शहर की शांति व्यवस्था कैसे भंग हो रही है। तो फिर सीधा-सा कारण है, अगर हम पिछले 10 वर्षों की पृष्ठभूमि को याद रखें, अगर पिछले वर्ष का आप उत्तर प्रदेश में संभल को याद रखें, तो संभल में क्या कहा गया कि हम ईद के संभल में बाकायदा माइक से ऐलान किया गया कि हर कोई सिर्फ अपने घर के भीतर नमाज़ पढ़ेगा और कोई छत पर भी नमाज़ नहीं पढ़ेगा। अब छत पर नमाज़ पढ़ना जुर्म कैसे हो गया? आप छत पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। फिर कई जगह हुआ कि आप अज़ान नहीं दे सकते। आप आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि अज़ान देने पर मुतवल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अज़ान से शांति व्यवस्था कैसे भंग हो गई? जो बचपन से अज़ान सुनते चले आए हैं, आज तक किसी की शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। किसी की शांति में विघ्न नहीं पड़ा। अज़ान से शहर की शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था कैसे भंग हुई जिसके चलते गिरफ्तार किया गया? ये सारे सवाल हैं या इन और भी इस पृष्ठभूमि को थोड़ा-सा बड़ा करें, तो आप देखें कि ये कहा गया कि आप खुली जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। 2017-16 में ये शुरू हुआ गुड़गाँव में, जहाँ लोग अपने दफ्तरों से जुमे के रोज़ निकलते थे और बगल की खाली ज़मीन पर जो सामूहिक नमाज़ होती है दोपहर की, वो पढ़कर फिर वापस चले जाते थे। इस नमाज़ पर हमला किया जाना शुरू हुआ और उसमें तर्क ये दिया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया, बाकी लोगों ने दिया कि भई नमाज़ मस्जिद में पढ़े जाने की चीज़ है, घर में पढ़ने की चीज़ है, आप बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इरादा नमाज़ पढ़ने का नहीं है, बल्कि हर जुमे को वहाँ नमाज़ पढ़ के फिर वे उस ज़मीन पर दावा पेश करेंगे। तो ये दरअसल ज़मीन जिहाद है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ही कहा था और उन्होंने कहा कि वो इसकी कतई इजाज़त नहीं देंगे। अब जब मस्जिद की बात आती है, तो होता है कि भई मस्जिद भी आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो ये अदालत भी तय करने लगती है कि नमाज़ बाहर नमाज़ पढ़ना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं? फिर मस्जिद अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं? फिर आई लव मोहम्मद लिखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं? यह सब कुछ कौन तय कर रहा है? ये सारे गैर मुसलमान तय कर रहे हैं कि वो है। और चूँकि आप ये वैसा काम कर रहे हैं जो आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हम नहीं करने देंगे। ये हम तय करेंगे कि धर्म का पालन आप अपने धर्म का पालन आपको कैसे करना है। और अगर आप मेरे मुताबिक अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपको जेल में डाल देंगे। तो ये पिछले 11 वर्ष में यह बद से बदतर होता चला जा रहा है। और आई लव मोहम्मद का जो की जो घटना है, वो सब मैं उसको क्या कहूँ? उसे भयानक कहेंगे, निराशाजनक कहेंगे, उसके लिए कोई विशेषण खोज पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है कि इस घटना से भारत की कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के बारे में हम क्या उनके बारे में हम क्या कहें? वो क्या कर रही हैं? किस तर्क से वो उसको उचित ठहरा रहे हैं? कोई तर्क नहीं। इसमें जो एक बात तो यही है कि जो जिस संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और जो उनकी मशीनरी जो काम कर रही है, दरअसल वो एक वेंडर बन गए हैं हिंदुओं की नफ़रती कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए, जो कि साफ-साफ दिखलाई पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर तौर पे संविधान अगर मुझे अधिकार देता है, मैं अपने धर्म को व्यवहार में जैसे लाता हूँ, उस तरह से मैं ला सकता हूँ। अगर मैं किसी और को परेशान या खलल या जो कोई तंग नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें साफ-साफ दिखलाई पड़ता है कि वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो कल बरेली में एक मौलवी साहब के यहाँ जो है बुलडोज़र चला दिया गया क्योंकि वो आई लव मोहम्मद उसमें शामिल थे। कुछ राजनेता जो मुस्लिम राजनेता हैं वो वहाँ जाना चाह रहे हैं तो उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा कि फिर कर्फ्यू मतलब ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं जो कि साफ दिखलाई पड़ता है कि वो एक दमन की कार्रवाइयाँ हैं। आज के हरकारा में हमने एक मकतूब मीडिया की एक माँ का कोट किया कि उनका बेटा दूध लेने गया था जिसका कोई मतलब नहीं था इससे उसको भी
वो भी तब से गायब है और वो वहाँ पे थाने-थाने घूम रहे हैं कि वो कहीं मिल जाए, वो जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये लगातार एक साफ तौर पे अब ये अघोषित किस्म का जिसको कहते हैं कि अ, ये कार्रवाई है और उसके बरक्स मतलब हम देख सकते हैं कि नवरात्रि चल रही है पूरे देश में और उसमें अ, बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे चाहे वो शोर हो रहा हो या उत्सव हो रहा हो या गरबा हो रहा हो, हम हर जगह पे देख सकते हैं कि वो चीज़ें चल रही हैं। इस और दूसरा आई लव मोहम्मद के जवाब में एक जवाबी एक वो भी अभियान ये भी था कि आई लव महादेव के लोग पोस्टर लेके निकल पड़े। तो अगर फिर हम ये बात करेंगे कि ये सही है, वो सही है, तो फिर उसमें ज़ाहिर तौर पे साफ-साफ और ज़्यादा ये रेखांकित होती है बात कि आप ख़ास तौर पर सिर्फ़ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दिखलाई पड़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अव्वल तो यह कि अ, जो दयनीयता है, जो अपने आप को हिंदू धर्म के वाहक कहते हैं या हिंदू धर्म के लोग कहते हैं और अब अब ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि पहले हम लोग ये कहते थे नहीं, नहीं, आम हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो ये कर रहे हैं। लेकिन अब वो फ़र्क मिटता जा रहा है। अब हम सैकड़ों, हज़ारों की भीड़ को देख रहे हैं जो ये काम कर रही है। मसलन मेरे पास एक वीडियो आया जो बतलाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेडियम का है, तो वह सच है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अब उसकी जाँच करनी है। लेकिन ये दिख रहा है कि उसमें हज़ारों नौजवान उछल रहे हैं एक गाने पर, बच्चा बच्चा राम का, उछल रहे हैं। अब उसको देखकर एक कि ये नौजवान पीढ़ी है और ये दुर्गा पूजा का अवसर है, इसमें इस गाने का क्या मतलब है? और इस उछलने का क्या मतलब है? उसके साथ एक दूसरा वीडियो मुझे दिखाई पड़ा, जो उत्तर प्रदेश का है, जिसमें एक भीड़ शायद सैकड़ों की भीड़ है, जो नारे लगा रही है, मोदी जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ। मुझे 2020 याद आ गया, जिस समय दिल्ली में भी ये नारा लग रहा था, मोदी जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ। मोदी जी लठ बजाओ, लंबे लंबे लठ बजाओ, गीत गीत के लठ बजाओ। अब अगर हिंदुओं की भाषा यह हो गई है, तो उन्हें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी ने लगाया, तो आपने नकल में आई लव महादेव लगाया। महादेव और मोहम्मद में कोई तुलना नहीं है। मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, महादेव देवता हैं। पैगंबर देवता नहीं है, पैगंबर मोहम्मद देवता, एक ऐतिहासिक चरित्र है। महादेव आपके देवता हैं, भगवान हैं। आप उनको किन की प्रतियोगिता में उतार रहे हैं? और ये एक तरह की प्रतियोगिता ही है ना जो आप कर रहे हैं उनके साथ। तो आपने कहा इन्होंने गलत किया, आपने क्या किया? आपने उनकी नकल की और उसके साथ आपने 3 पोस्टर लगाए, आई लव योगी, आई लव मोदी, आई लव महादेव, सब बराबर हो गए। उसको छोड़ दीजिए। ये सब कुछ काफ़ी घिनौना होता चला जा रहा है और अ, हिंदू क्या सोच रहे हैं अपने बारे में यह एक विषय है कि हिंदुओं की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का इस प्रकार पतन, इसको क्या बहुत गर्व के साथ देखा जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि हाँ, हम और गिरेंगे, हम कीचड़ में और नीचे धंसेंगे दलदल में और आप हमको रोक नहीं सकते और आप अगर आपको इससे दुख है तो हमें और खुशी है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो पक्ष है मैं राजनीतिक नेतृत्व को छोड़ देता हूँ। हालाँकि राजनीतिक नेतृत्व भी एग्ज़ीक्यूटिव है। तो अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं कि आपकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, आपको सबक सिखा दिया जाएगा, आप फिर बात करने लायक नहीं रहेंगे, तो यह एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। यह अस्वीकार्य है। अभी भी इसको कहना चाहिए कि अस्वीकार्य है। हालाँकि हम जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री कौन है और उनकी स्वाभाविक भाषा क्या है। फिर भी कहना चाहिए कि यह भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती। अफ़सोस ये है कि इसके बाद किसी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने, किसी अख़बार ने इसको संपादकीय तौर पर इसकी आलोचना नहीं की। इसका मतलब क्या है?
मैंने आज तक कितने दिन हो गए आई लव मोहम्मद वाले पूरी परिघटना के, आज तक कोई संपादकीय नहीं देखा जिसने इसकी निंदा की हो, जो सरकार ये कर रही है। इसका अर्थ ये है, बुलडोजर चलने की जिसने निंदा की हो। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले कहा कि उनको बड़ा संतोष है कि उन्होंने एक फैसला दिया बुलडोजर के खिलाफ, के इस्तेमाल के खिलाफ। तो क्या वो फैसला देकर वो संतुष्ट हो गए? उनकी आंख के आगे बुलडोजर चल रहा है। उनके पास इतनी ताकत है कि वो सुओ मोटो इस संज्ञान लें और बुलाएं और कहें कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे आदेश का सीधा उल्लंघन है। या वो संतोष लेंगे, करेंगे कि हमने तो फैसला कर दिया, अब हम क्या इस फैसले को लागू करवाएंगे। तो हम ये और दूसरे कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कैसे इसमें वह कर सकती है जो वो कर रही है। अगर उसको राजनीतिक नेतृत्व मान लीजिए आदेश भी दे, तो वो पूछेगी कि किस कानून के तहत हम इन लोगों को पकड़ें, इनके घर पर बुलडोजर चला दें। लेकिन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अब तर्क निकाल रही है, जिसके आधार पर वो ऐसा कर सकती है और उसको जायज ठहरा सकती है। और यह भारत के लिए बहुत ही भयानक बात है। इसका मतलब ये है कि भारत की पुलिस और भारत की ब्यूरोक्रेसी का हिंदुत्वकरण हो चुका है। और अगर यह हो चुका है, तो फिर भारत का बचना असंभव है। हम उस बिंदु पर खड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे कि न जाहिर तौर पे ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें ये साफ तौर पे एक असंवैधानिक कार्रवाइयाँ लोगों के ऊपर की जा रही है और उसका कोई मतलब कोई जस्टिफिकेशन हो भी नहीं सकता कि किसी किसी तरह इसको कैसे बताएंगे इसको। फिर एक सवाल ये होता है कि बाकी जो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यधारा का मीडिया, पुलिस प्रशासन, सब वो एक सुर में जो उनके मन में आता है वो चाहे सही सही तो खैर वो है ही नहीं, गलत ही है, संवैधानिक तौर पे गलत है। तो जब ये सब वो एक साथ मिल के कर रहे हैं लोगों के साथ और लोगों के साथ मुसलमानों के साथ, तो बाकी राजनीतिक दल इसके बारे में खामोश या निष्क्रिय क्यों दिखलाई पड़ते हैं? ये तो एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है अब। लेकिन पुरानी हो जाने से सही हो जाए ऐसा भी नहीं है। और वह यह है कि राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हम अगर मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोलेंगे तो हिंदू हमसे नाराज हो जाएंगे। हिंदुओं के बारे में अब राजनीतिक दलों की धारणा ये हो गई है कि भारत में हिंदू आज मुसलमान विरोधी है। यह धारणा हो चुकी है उनकी। यह धारणा सही नहीं है। ये इससे जाहिर होता है कि अभी भी 60% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मत देते हैं। लेकिन स्वयं जो धर्मनिरपेक्ष दल खुद को कहते हैं, वो शायद आश्वस्त नहीं है। उनको लगता है कि हिंदू प्रायः मुसलमान विरोधी है, इसलिए हमें मुसलमानों की तरफ से कोई बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे पूरे भाषण में मुसलमान शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। यह यह भी हमने पिछले 11 वर्ष में यह चीज देखी है। जब एक आध जगह कहीं आप भाषणों में अगर आप 100 भाषणों का विश्लेषण करेंगे, तो उसमें किसी एक भाषण में मुसलमान शब्द निकलेगा। बाकी में कहा जाता है सारे लोग, बहुत अधिक हुआ तो अल्पसंख्यक, लेकिन मुसलमान नहीं आएगा। भाई, आई लव मोहम्मद के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना, उनके घर बुलडोजर चलाना, यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और फैसिस्ट कार्रवाई है। लेकिन कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है। और ये मुसलमानों पर हो रहा है, सब किसी पर नहीं हो रहा है। तो आपने जो कहा उसका जवाब यही है कि राजनीतिक दलों को लगता है कि चूंकि ज्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं, हम मुसलमानों की तरफ से बोलेंगे, हिंदू नाराज हो जाएंगे, हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। बिगाड़ के डर और से वो ईमान की बात नहीं करेंगे और हाँ, इसमें साथ और ये बहुत निराशाजनक है। आप 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 असम को देख लीजिए। असम में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। जैसे असम के मुसलमान, असम के बांग्ला बोलने वाले मुसलमान आदमी नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है। मैं कभी कभी देख के बहुत अचंभे में पड़ जाता हूँ कि
इसी देश में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी देश में मैं पला बड़ा हुआ, इसी देश में मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, इसी देश में मेरे दादा थे, नाना थे। क्या यही वो देश है? इसी देश के ये राजनीतिक दल हैं, इसी देश की ये ब्यूरोक्रेसी है, इसी देश की पुलिस है, इसी देश की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में अब खुलेआम मुसलमान विरोधी बातें की जाती हैं। यूनिवर्सिटी में खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं जो कि मुसलमान विरोधी संगठन है। तो बहुत कुछ बुनियादी तौर पर बदल गया है भारत में। और यह जो सबसे ताज़ा घटना है आइला मोहम्मद की, जिसमें मुसलमान सिर्फ अपनी एक अभिव्यक्ति कर रहा है। वह किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी को अपमानित नहीं कर रहा, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, किसी दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने धर्म के बारे में भी बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद भी भारत को लोग कहेंगे ये सहिष्णुता वाला देश है, विविधताओं का देश है। और यहाँ और कल हम महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे और काफी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और प्रधानमंत्री जाके माला चढ़ाएंगे। माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कौन लोग माला चढ़ा रहे हैं, है ना? और माला चढ़ा के क्या कह रहे हैं वो कि हमने तुम्हें मार डाला, अब लो ये माला लो, पहले गोली दी अब ये माला लो। क्या ये हम ये हाँ, कह रहे हैं? मतलब कोई व्हाइट हाउस में पूछेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, भारत में सारे धर्मों के साथ समान उनको उनका समान सम्मान होता है, या उनके उनके साथ समानता के साथ व्यवहार होता है। वो इस तरह की बातें बाहर जाके बोलेंगे और उसकी उसके लिए उसका श्रेय लेना चाहेंगे। पर साफ तौर पर ये दिखलाई पड़ता है कि ये उनकी नाक के नीचे हो रहा है, और ये आरएसएस के 100 साल के होने पर हो रहा है। तो ये भी एक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ 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 से उनके बीज पड़े थे, वहाँ पर उनको ये था कि सिर्फ किसी भी नाक के तरह से नीचे हो रहा है कहना काफी नहीं है नीतीश, ये उनके उकसावे पर हो रहा है। उकसावे पर हो रहा है, और वो इस आपराधिक कार्रवाई में वो शामिल हैं। मतलब साफ तौर पे ये है। 2024 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए, वो भाषण मुसलमानों के खिलाफ थे। उन उन भाषणों में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वक्तव्य दिया। उसके बाद से वो वक्त इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर जो व्याख्यान था, जो भाषण था, वह भाषण भी एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ था। तो लगातार अब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, राजनीतिक जो शासक राजनीतिक दल हैं उसके नेता, ये मुसलमानों के खिलाफ खुले आम अब उनकी हत्या कर देने, उनको देश से निकाल देने, ऐसे बयान दे रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी नाक के नीचे नहीं, उनके उकसावे पर हो रहा है। हाँ, मतलब दोनों ही बातें कि आप मतलब नाक के नीचे, और वो तो जैसे मैंने उकसावे, कहा कि वो तो उस जुर्म में शामिल हैं वो। बिल्कुल। क्योंकि वो ये उनके उनके कहने पर, उनके चाहने पर ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ये भी फिर जो बात आ जाती है कि हम लोग बार-बार जो समझते हैं इस बात को कि ये लोकतंत्र है या संविधान जो है, और हमारी नागरिकताएँ जो हैं इस देश की, वो सब फिर एक तरह से बेमानी है फिर तो। और और ये अब ये बहुत बहुत दरअसल कठोर सत्य है, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए कि गोलवालकर ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वह ब्लूप्रिंट आरएसएस के 100वें साल में बिल्कुल साकार होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। भारत उस रास्ते पर न सिर्फ कदम रख चुका है, बल्कि अब उस रास्ते पर वह इमारत खड़ी हो चुकी है। और इससे इनकार करना और एक तरह अपने आप को एक तरह की खुशफहमी में रखना होगा। ज़रूर उसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम घोषित तौर पर नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना के हिंदू राष्ट्र में हैं, जिसमें मुसलमान दोयम दर्जे के मुसलमानों को रहने का अधिकार होगा, लेकिन मुसलमानों को सांस्कृतिक अधिकार नहीं होंगे और मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। उनके नागरिक होने को ही हम मानना बंद कर देंगे इस तरह से। जैसे कि एक बहुत अच्छी कविता है क्रूरता, जो कुमार अंबुज की,
तो ये उस तरह का समय हम देख सकते हैं कि हमारे सामने है। और मुझे लगता है अपूर्व कि इसमें इमारत तो नहीं है, मतलब हम अपने ही क्या बोलते हैं मलबे पे खड़े हुए हैं, चाहे संविधान हो या नागरिकता हो या लोकतंत्र हो। हम इसमें कोई सबसे हाँ, खूबसूरत बात इन आप 100 सालों की आपकी आरएसएस की ये है कि उन्होंने कुछ भी बनाया नहीं। कंस्ट्रक्टिव बनाने में उनका कुछ ऐसा कभी कभी कोई ऐसा श्रेय नहीं हो सकता कि कुछ जो भी उनका जो बनाना है वो बिगाड़ना ही रहा है इन सारे मैं समय आपके में। रूपक से पूरी तरह सहमत हूँ। हम यह कह सकते हैं कि 100वें साल में हम आखिरकार भारत के संविधान और भारत के जनतंत्र के मलबे पर खड़े हैं। और बिल्कुल। आरएसएस को इस बात में सफलता मिल गई है कि उसने इसको मलबे में तब्दील कर दिया है ये और अब बात वो तो मलबे का है। मालिक है जी, जी। और हम सब लोग मलबे पर चारों तरफ खड़े हैं, देख रहे हैं तमाशा। हुँ। और इसमें ये भी बात है कि ये जो बात ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ़ सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही है, पर हम देख सकते हैं कि ये ईसाइयों के साथ भी कहीं और हो रहा है, या जो मणिपुर के आदिवासी हैं या लद्दाख के आदिवासी हैं, उनके साथ भी हम देख सकते हैं कि अजीब तरह के बर्ताव है सरकार का। जो तो लगभग एक नई जो विभाजन रेखा है, वो सगा और सौतेला बताने की कोशिश है। जो सगे हैं वो उतने ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि वो जो जितना जहर बुझा है वो उतना सगा है। और जो जो देश के लिए हैं, जो बॉर्डर पे हैं, जो लोग ठीक ठाक थे, वो सारे लोग को सौतेला बनाने की लगातार देखिए, साजिशन साबित की जा आपका ये रही कहना बिल्कुल ठीक है कि और इसकी अक्सर चर्चा नहीं होती है क्योंकि उनकी आबादी इतनी कम है ईसाइयों की। लेकिन यदि आप घटनाओं को पर ध्यान देंगे, तकरीबन रोजाना उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कहीं और ईसाइयों पर रोजाना जुल्म की घटना की खबर आती रहती है। इसको जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, वो कहीं दर्ज नहीं करता। इस पर कोई चर्चा नहीं होती, है ना? और कहीं कोई टिप्पणी इस पर नहीं की जाती है। लेकिन ईसाई प्रताड़ना के उतने ही शिकार हैं और उसकी भी बात कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है? और एक दूसरी बात भी है जो आपने कहा विभाजन रेखाएं। तो यह विभाजन रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक रणनीति है विभाजन रेखा खींचने की कि अब मणिपुर में इसने मैतेई बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया और क्योंकि जो लोगों के खिलाफ एक एक हिंसा वहां भड़काई गई तो वहां एक विभाजन रेखा खींची गई। उसके बाद केरल में अब ये ईसाइयों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक विभाजन रेखा खींची जा सके। तो ये काफी चतुराई से रणनीति बनाई जा रही है। इसमें मुसलमान एक कॉमन फैक्टर है क्योंकि मुसलमानों को लेकर पूर्वग्रह ईसाइयों के एक हिस्से में भी है। उस पूर्वग्रह का इस्तेमाल करके आप मुसलमानों के खिलाफ उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप खुद ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं हर तरफ। लेकिन अब आप जो मजेदार चीज है वो ये कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो आप कहते हैं कि गोमांस नहीं खाना चाहिए, है ना, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, गाय नहीं काटी जाएगी। लेकिन यही बात आप नागालैंड में नहीं कह पाते, यही बात आप गोवा में नहीं कह पाते, यही बात आप केरल में नहीं कह पाते, है ना। आपका आपके वहां के यही बात आप मेघालय में नहीं कह सकते हैं। तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है या आरएसएस कर क्या रहा है। वह दरअसल हर जगह के बहुसंख्यक लोगों को चुन रहा है जिनको अपना साथी बनाकर वह मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बना सके और फिर हिंदुओं को संगठित करने का जो संगठन में शक्ति है इसका नारा है। तो संगठन में शक्ति है किसके लिए संगठन? जो फैसिज्म में आ, वह जो गट्ठर था लकड़ी का, एकजुटता का प्रतीक, उसके ऊपर एक धारदार हथियार है। वो सिर्फ एकजुट नहीं है, वो धारदार हथियार है जो किसी के खिलाफ है। और यही आरएसएस है या यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें उन्होंने ये धारदार हथियार रखा है जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ है। तो हिंदू संगठित होंगे लेकिन वो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ संगठित। इसमें एक जो सवाल एक ये भी है कि जो
इस तरह की जब चीज़ें लगातार और हर जगह और बतौर एक रणनीति या साजिश के तहत जब हो रही होती है, तो ये सवाल कि भारत जो है वो मुमकिन कैसे रहेगा? क्योंकि अगर हम अपनी डाइवर्सिटी और विविधताओं को अगर साथ लेके नहीं चल सकते या अगर हम उसके सारे अंतर्विरोध भी बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारी भाषाएँ हैं, हम किसी भी एक उस तरह की राष्ट्र की परिभाषा में भी फिट नहीं होते जैसे कि जो यूरोप में और बाकी देशों में इस तरह से बनाई गई है। तो फिर ये देश ये आगे 100 साल तो हो गए आरएसएस के और हम देखते हैं कि किस किस तरह के हम बलबे पे खड़े हैं। ये आगे इसका प्ले आउट किस तरह से होने वाला है जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये हम बतौर एक देश रहेंगे जिसके पास इतनी भी समझ नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे कि वो अ, जंग को और क्रिकेट को और आतंकवाद को सब कुछ गड़मड़ करके देख के उसमें भी कुछ जो है रस निकाल के मजे लेना चाहता है। भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते। देश बने रहते हैं, उनका उनकी जो आत्मा है वो खत्म हो चुकी होती है, ऐसा भी होता है। तो जर्मनी बना ही हुआ था 12-15 साल तक जब तक फैसिज्म था। अब जर्मनी के होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में जर्मन लोग ये सोचते रहे कि वो किस तरह का मुल्क था, उस पर काफी विचार हुआ। तो अ, ये बिल्कुल संभव है कि भारत जैसा है वैसा बना रहेगा और मुसलमान भी यहाँ रहेंगे, ईसाई भी यहाँ रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वह गोलवलकर की परिभाषा के अनुसार रहेंगे कि उनको किसी प्रकार का सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार नहीं रहेगा। इससे हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुओं का इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। तो हिंदुओं की जो बहुलांश है, आबादी का बहुलांश है, बहुतायत है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। आप अगर अ, उदाहरण लेना चाहें फैसिस्ट मुल्कों का जहाँ फैसिज्म था, तो रोज आप किताबें छपेंगी, अ, गोष्ठियाँ होंगी, फ़िल्में बनाई जाएँगी, लोग दावतें करेंगे, यूनिवर्सिटी चलती रहेगी, डिग्रियाँ दी जाएँगी। इसके पीछे यह सब कुछ होता रहेगा। लेकिन यह चूँकि सबको प्रभावित नहीं करता है, कुछ को ही प्रभावित करता है, तो एक बड़े हिस्से को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे लगेगा सब कुछ सामान्य ही चल रहा है। और भारत तो इतना बड़ा देश है और इसकी आबादी इतनी बड़ी है कि इसमें इन घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा या कह के कि करोड़ों का देश है। इसमें आप रोज़ मान लीजिए 10-15 ऐसा हो ही गया, तो आप इसको क्यों इतना तूल दे रहे हैं? फर्ज़ कीजिए कि एक दिन एक ट्रेन में एक पुलिस वाले ने 4 मुसलमानों को मार डाला चुनकर और आप बहुत परेशान हो गए। तो किसी ने कहा, "अरे भाई! एक ही ट्रेन में तो मारा, एक ही दिन तो मारा है।" और वो ये नहीं सोच रहा है कि इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर कितना अधिक पूरे देश के मुसलमानों पर पड़ा है। उसके बाद कितने मुसलमानों ने अपनी ट्रेन यात्रा रद्द की होगी, कितने ने रिशेड्यूल की होगी, कितने ने कुछ और बातें सोची होंगी। मैं सिर्फ एक छोटी-सी घटना सुना रहा हूँ। ये तो पुलिस अधिक वाले ने एक को मार डाला, उसकी घटना है। मुझे एक एक घटना याद आ रही है जो एक महिला ने लिखी थी, गोरखपुर की महिला थी। उन्होंने लिखा था कि वे ट्रेन में जा रही थी अपने पति के साथ और बच्चा एक साथ में था, 7-8 बरस का या उससे कुछ अधिक था। और उसको लगा कि ये लोग मुसलमान हैं और उसने औचक ही कहा कि मुसलमान को गोली मार देनी चाहिए। और ये सुनकर वो महिला बिल्कुल हिल गई और उन्होंने लिखा कि आगे से मैंने ट्रेन में सफ़र करना बंद कर दिया है। हालाँकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम हवाई जहाज़ से चल सकें, लेकिन मैं सफ़र कम करती हूँ, जो भी सफ़र करती हूँ हवाई जहाज़ से करती हूँ। इस बात को बहुत सारे हिंदू समझ नहीं पाएँगे। उनको लगेगा कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। आप आपने एक छोटी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा दिया है। क्यों ऐसा आपने किया है? यह सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये जो मुसलमानों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, क्या आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? मैंने 6 दिसंबर 1992 के पहले और उसके बाद देखा है कि मुसलमान कैसे नाम बदलकर
अपना आरक्षण करा रहे थे। उस वक्त ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया जाता था। तो मैंने अपने मित्रों को देखा है दूसरे नाम से सफर करते हुए, क्योंकि वो अपने नाम को रिजर्वेशन चार्ट पे बाहर नहीं दिखने चाहते। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सामान्य मुल्क रह गया है। आज नहीं, से 10 वर्ष खास तौर पे बच्चों को, जो बच्चों के मन में जो भरा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हैं और जो मुस्लिम बच्चों को, जैसे आइलो मोहम्मद में ही बहुत सारे बच्चों को उठा लिया गया है और उनको मतलब उनके माँ बाप से ना तो बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है, ना केस क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक काफ्काएस्क जैसा माहौल है जहाँ पे आप और हम इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और दूसरी आश्चर्य की बात ये भी है कि ये सारी चीज़ें कम होती अगर हिंदुओं में भी कुछ लोग बाहर निकल के बोलते कि ये गलत हो रहा है और ये बच्चों के साथ तो और बुजुर्गों के साथ या बाकी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होना आप चाहिए। आप तो इंदौर के उस बाजार का दृश्य देखिए, कितना बेभत्स दृश्य है, जिसमें बाहर बैनर लगा के लोग खड़े हैं कि यहाँ से जिहादी मुसलमानों को हमने निकाल दिया, इस बाजार से मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया गया। उसमें एक हिंदू दुकानदार निकलता है जो कहता है कि ये गलत है, एक, लेकिन पूरा व्यापारी मंडल वहां यह अभियान चला रहा है। ये कितना विभत्स है। वैसे ही जैसे हिमाचल प्रदेश में चलाया गया, बिल्कुल तो उत्तराखंड में चलाया एक गया। एक हिंदू निकला, लेकिन लेकिन बाकी हिंदू अगर कहेंगे हम इसमें शामिल नहीं है, तो ये मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये हो कैसे गया, पूरा व्यापारी मंडल कैसे शामिल है। बाजार को माना जाता है कि वो एक ऐसी जगह है जिसका एक ही धर्म है, मुनाफा, एक ही धर्म है। उसमें भी आपने यह कह दिया कि यहाँ मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, इस बाजार में मुसलमानों का प्रवेश नहीं है। तो स्थिति बहुत भयावह है। और अ, यह हम लोग पिछले चर्चाओं में भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन यह हिंदू समाज के लिए काफी गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसको कि वह कहाँ पहुंच गया है और किन ताकतों को उसने इजाजत दे दी है कि वे उसके जीवन का संचालन करें, वह अपना धर्म कैसे मनाए, अपना उत्सव कैसे मनाए। अब गरबा पंडाल पर अगर बजरंग दल के लोग गंगा जल गौमूत्र लेकर खड़े हैं, यह इजाजत कौन दे रहा है, कैसे दी जा रही है ये इजाजत। आप एक सोसाइटी के बाहर आरएसएस की शाखा कैसे लगा सकते हैं, सोसाइटी के अंदर आप जय श्री राम के नारे लगाते हुए कैसे घूम सकते हैं, क्यों हो रहा है ये। तो ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं है, बहुत ही अस्वाभाविक है। और हिंदू हमेशा से ऐसे नहीं थे। हिंदुओं का यह पतन पिछले 11 वर्षों में हुआ है, और यह बहुत ही सुनियोजित तरीके से हर स्तर पर अभियान चलाकर किया गया है, और हिंदुओं ने इस बारे में सावधानी नहीं बरती। मतलब ये सोचने की बात है कि हमारी अपनी धार्मिकता है या नैतिकता है, हमारी अपनी मनुष्यता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बिना सोचे और ये समझ पाना, शायद बहुत सारे हिंदू शायद ये सोचते नहीं कि उनका चुप रहना भी इस अपराध में कहीं न कहीं शामिल होना है या सहमति देना है, जो कि उनके ना कहने से ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं आज, और जिसका फ़ायदा दरअसल नफ़रत और हिंसा को जो बढ़ाने वाले हैं, जिसमें लोग तो शामिल हैं, पर साथ में हमारी सरकारें, उनकी मशीनरी और जो है हमारा मीडिया भी शामिल है। और अब हम एक जिसको एक ये अमृत काल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पर ये आखेट काल की तरह है कि जहाँ पे अब हम जिसका मन जहाँ पर आता है, जिस जगह को हम समझते हैं, उस जगह पर निकलते हैं और एक शिकार कर पीछा करते हुए, हांका लगाते हुए और एक ऐसे व्यक्ति को जो शायद उसमें उसका कोई कसूर ही ना हो और उस वो भी लगभग क्या समान नागरिकता और समान संवैधानिक अधिकार रखता हो, उसको हम शिकार बनाएं इन चीज़ों का और उसके जरिए एक बड़ी आबादी को डर और सौतेलेपन के भावना में से भर दे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पे जो कुछ हो रहा है, ये बात भी है कि अगर हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को के बीच से कोई हम रास्ता निकाल सकते हैं, नए तरह से
इस मुद्दे को इस पेचीदगी को भी आर्टिकुलेट करना चाहें तो उसकी भी अब गुंजाइशें लगभग घटती जा रही हैं। वो पूरी जगह सक्रिय होती जा रही है, जहाँ पर हम इस बात को जहाँ पर संभलने का कोई मौका या वो मुमकिन होता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो मुझे ये भी लगता है कि ये एक तरह से रास्ता इसमें आगे कैसे निकलता है, जैसे मतलब अगर हम अपने मुस्लिम मित्रों से मिलें तो हम उन्हें क्या क्या बता सकते हैं कि हम उनको क्या आश्वस्ति दें कि नहीं, ये देश अभी भी रहने लायक है और अपनी बात कहनी चाहिए और आप जो आपके अधिकार है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो बाकी हिंदू क्या कहें उनसे, किस मुंह से कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसीलिए हर मौका एक जिसको आप कहें चूका हुआ मौका है, तो इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। ये मौका हो सकता है जब हम आत्मसमीक्षा शुरू करें, आत्ममंथन शुरू करें, विचार विमर्श शुरू करें और हम वापस लौटना शुरू करें। ये बिल्कुल मुमकिन है, किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यह मौका भी चूक गए तो हम दलदल में और नीचे धंस जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अपूर्वानंद, और हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे और इस मामले को आगे भी पलट के देखेंगे कि इसका किस तरह से आगे बढ़ रहा है या इसका किस तरह से प्ले आउट हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको और जो भी लोग इस देश की आत्मा में और इसकी संविधान पे यकीन करते हैं उनको इस बारे में लगातार बात तो करनी ही चाहिए और साथ में अपनी तरफ से कोशिश भी करनी चाहिए कि ये इस तरह की ज्यादतियाँ कम हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका। आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।